जैसे कभी तक के पिछले एपिसोड हम लोगों ने देखा, वो मिस्टीरियस लेडी जो होता है यहाँ पर हमारे मिस ली को कह रहा होता है कि तुम बोफेंग के सारे बिजनेस को अपने कब्जे में कर लो। और फिर वो बंदी हाँ में नोट कर दिया था। फिर वहाँ पर हमने देखा झांगजुंग सॉन्ग जो होता है यहाँ पर वांग परिवार में आकर कुछ ज़्यादा ही दंगा मचा रहा था। लेकिन वहाँ पर हमारा बोफेंग आ गया था और बोफेंग जो होता है नहीं मरा होती है और उन सबको सबक सिखा देती है। फिर हमने देखा वहाँ पर अपने गर्लफ्रेंड को यानी वांग सुआंग निंग को जाके बचा लेती है। दोनों में यहाँ पर हग लगली हो जाती है और हमारा हीरो और हीरोइन जो होते घूमने के लिए आया था, लेकिन हमारे हीरो को एक फ़ोन मिल गई थी और वो थी यहाँ पर मिस मो की। और यहाँ पर अब आगे तो फिर आज के एपिसोड शुरू होता है। हमको दिखा जाता है बोफेंग को अपने ऑफिस में और फिर पर हमको दिखा जाती है यहाँ पर हमारा मिस मो आ जाती है यानी आईमो। और फिर पर आईमो जो होते आते हुए बताता है यहाँ पर हमारे बिजनेस का लोचा हो चुका है। कुछ दिनों से यहाँ पर हमको मालूमात हुआ कि यहाँ पर हमारे जो मेडिसिन है वो सब खत्म हो चुकी है और हमारा जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर था वो सब भी हमसे छोड़कर यहाँ पर जाने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास जो मेडिसिन थी वो सब अब नहीं है। इसी वजह से हमारा सारे के सारे स्टॉक जो यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर हमें जैसे तैसे करके अपने कंपनी को बचाना होगा। हमारा हीरो कह रहा होता है कि अपने सारे के सारे यहाँ पर सब लोगों को फ़ोन करके देख लिया कि मेडिसिन कहाँ मिल सकता है या नहीं मिल सकता। फिर कह रहा होता है कि मैंने हर जगह में चेक कर लिया है, यहाँ पर के सब लोगों को भी यहाँ पर फ़ोन करके जिज्ञासा कर चुका है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ भी फ़र्क नहीं मतलब मालूमत नहीं हुआ, कोई भी मेडिसिन नहीं है। अब यहाँ पर कितने दिन चलेगा हमारा हीरो पूछता है। तो यहाँ पर कह रहा होता है कि यहाँ पर शायद से 3 दिन तक चल सकती है और 3 दिनों के बाद हमारे बिजनेस डाउन हो जाएगी। तो हमें जैसे तैसे करके मेडिसिन को इस्तेमाल करना ही होगा, वरना यहाँ पर जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सब यहाँ पर हमको छोड़कर किसी दूसरी तरफ चला जाएगा। और फिर पर हमको दिखा जाता है हमारे हीरो जो थे उसको यहाँ पर अपने पास कला पर मतलब हाथ उठा कर रखा है, कैसे दिख रहे हो भाई, दिख रहे हो। और फिर वो बताता है कि यहाँ पर हमारे पास जितने भी यहाँ पर सामान थे सब कुछ यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। हमारा हीरो जो होता है वो कह रहा होता है कि टेंशन क्यों कर रहे हो, सबके सब व्यवस्था मैं कर लूंगा, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। उसके मुंह में जो एक पेरिस स्माइल आ जाती है। लेकिन हमारा हीरो जो होता है सोचने लगता है कि यहाँ पर हमको यहाँ पर इतना ज़्यादा फोकस तरीके से कौन ऐसा कर सकता है, हमारी तरफ ही यहाँ पर नजर दौड़ा रहा है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सिन का ठोकर। वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है आ चुकी होती है झांग मैसन में और फिर आकर जो होता है बैठा हुआ होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाती है वहाँ पर मिस जुयांग आ जाती है और उसको जो होता है एक नौकर ले आ रहा होता है। भाई ऐसा कौन सा नौकरी है भाई जिससे कि लड़की को ऐसे उठा कर ले जा सकता है, भाई ऐसे हाथ में डाल कोई ऐसा नौकरी वोकरी हो तो मन्ने की भी बताइए यार, लेकिन बुढ़िया वाले नहीं जवान वाली। तो यहाँ पर हमको दिखा जाती है हमारा हीरो जो होता है पूछता है कि मुझे झांग जोंग जोंग से मिलना है। फिर कह रहा होता है कि वो तो यहाँ पर कुछ दिनों से घर ही नहीं आया है। हमारे हीरो कह रहा होता है कि वो तो यहाँ पर झांग मैसन में जाकर यहाँ पर बदतमीजी कर रहा था और उसको मैंने यहाँ पर आपकी वजह से छोड़ दिया और आपको घर जाने के लिए भेज दिया उसको। तो क्या वो अभी तक घर नहीं आया है? और ये बात सुनकर जो है बिल्कुल शौक हो जाती है। कह रहा होता है कि नहीं वो तो यहाँ पर घर ही नहीं आया है बहुत दिनों से। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाते हैं वो अपने उसी सर्पेंट को बुलाता है, कह रहा होता है कि यहाँ पर सारे के सारे लोगों को बढ़ा दो, मेरा बेटे को ढूंढो जल्द से जल्द, यहाँ पर मुझे चाहिए मेरा बेटा। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है हमारा हीरो उठते हुए कह रहा होता है तो फिर आपको यहाँ पर डिस्टर्ब किया इसलिए माफ़ कीजिएगा और मुझे थोड़ा काम है इसी वजह से मुझे बाहर जाना है और यहाँ पर अपने ध्यान भी रखिएगा। और फिर कह रहा होता है कोई दिक्कत वाली बात ना है, ऐसे कौन सा चीज़ है। और फिर ये कहते हुए जो होता है हमारे हीरो यहाँ से निकल जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाती है हमारे हीरो के निकलने से जो होती है सिन कट हो जाती है। फिर सिन कट हो जाती है और हमको दिखाई जाती है यहाँ पर कार पार्किंग हुई जगह में और हमको दिखा जाता है सुंदर परी को दो और यहाँ पर हमको दिखा जाता है उसी के बीच में यहाँ पर हमारा नसड़ी, क्या कहो इसको, यहाँ पर इन्हीं लोगों को क्यों लड़कियाँ मिलती है, हमें क्यों नहीं भाई। देख रहे हो कितना प्यारी प्यारी से लड़कियाँ हैं, एक मिल जाती तो कमाल का हो जाती, शादी कर लेती, जिंदगी एकदम मस्त चलती। भाई देख रहे हो कैसे डांस करती, हाय हाय हाय, देख के रोना पड़ती, ये क्या होती हमारे साथ। तभी यहाँ पर हमको दिखा जाते हैं आंखों में चश्मा पहनते हुए और यहाँ पर हमको दिखाया जाते हैं बिला के उड़वा जाती है। और इसको देखकर जो होता है झांग जो होते हैं पर बहुत गुस्से में आ जाती है और हमको दिखाया जाता है उसके पास जो सुंदर पड़ी होती है ऐसे भग जाती है। फिर बिला की डोकर होता है कि मैन नॉट क्यों टेंशन कर रहे हो, मुझे को भी अभी अभी मालूमात हुआ बोफेंग नहीं मरा है। और फिर अपने बॉर्डर को तोड़ते हुए कह रहा होता है कि तुम जैसे कमीने औरत से मैंने विश्वास किया, मुझे कतई ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम तो सबसे बड़े कमीने हो। और कह रहा होता है कह रहे तुम टेंशन क्यों कर रहे हो, मैं तो यहाँ पर तुम्हें क्यों झूठ बोलूँगा। और कह रहा होता है कि तुम्हारे और हमारे दरमियान का जो भी यहाँ पर रिश्ता था वो ख़त्म हो चुका है, अब से मैं तुम्हें कोई भी यहाँ पर मदद नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मालूमात हो चुके हो तुम यहाँ पर एक गद्दार हो, गद्दार जो मुझे यहाँ पर सच
नहीं बताया कि यहाँ पर बोफेंग मर नहीं मरा है। कह रहा होता है कि टेंशन क्यों करती है, मैंने कभी भी झूठ ही नहीं कहा। और कह रहा होता है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात ना है, तुम जा सकते हो। कह रहा होता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कतई मत करना, मेरे मॉम को मत मालूम हो गया तो तुम्हारी खटिया खड़ी कर देगी। कह रहा होता है कि यहाँ पर मैंने कुछ ना करूँगा, तुम क्यों टेंशन कर रहे हो। और ये कहते हुए जो होते हैं यहाँ से भगना शुरू कर दे, मतलब यहाँ पर मिस्टर जोंग से भगना शुरू कर देती है और अपने दोनों सिपाहियों को गर्द कर देती है। कह रहा होता है कि जाओ, और हमको दिखा जाता है हमारा सुंदर परी भी चला जाती है और जाके पकड़ लेते हैं हमारे यहाँ पर जोंग को। और कह रहा होता है कि छोड़ बे साले, छोड़, टकले टकले मेरे को छोड़ दे, टकले मेरे टकले फोड़ दूंगा। लेकिन हमको दिखा जाते हो लड़की कह रहा होता है कि बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी हो रहा हो, इतना बदतमीजी नहीं करो। और ये पर हमको दिखा जाता है उसको एक मुक्का जड़ देती है, जिसकी वजह से उसके जो होता है वही हालत ख़राब हो जाती है, मुंह बंद हो जाती है। कह रहा होता है कि यहाँ पर हम भी जानते हैं कि इसको किस तरीके से यहाँ पर डील करना चाहिए। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है सामने की तरफ से दो प्यार आ जाती है चलते चलते, और हमको दिखा जाता है यहाँ पर मोटू पतलू आ जाती है। भाई साहब मोटू पतलू आ गया भाई, देख रहे हो भाई, देख रहे हो मोटू पतलू। कह रहा होता है कि हम कोई मामूली गार्ड थोड़ी ना है, हम है चांगो मांगो, हमको यहाँ पर कोई मामूली मत समझियो, क्योंकि हम कराटे वाले यहाँ पर गार्ड है, हम तोड़ फोड़ देंगे। यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पर बदतमीजी। दूसरी तरफ वो दोनों जो होते हैं यहाँ पर हंसते हुए यहाँ पर उन दोनों की तरफ चला जाती है और जाते हैं दो मुक्के को जड़ देती है और वो बंदा बिल्कुल शौक। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाते हैं सीन जो होता है कट जाती है, थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाई जाती है, यहाँ से कार निकल जाती है और उन दोनों मोटू पतलू को दिखा जाती है। भाई समोसा टमोसा तो खिला दे यार, मोटू को कुछ तो खिला दे। और हमको दिखा जाता है यहाँ पर मोटू पतलू की हालत ख़राब हो चुकी होती है और कह रहा होता है कि भाई किसी की मदद करना क्या ऐसा ही होता है, नहीं करूँगा कोई मदद, और मैं क्या है कैसे मदद करने के लिए गया मैं। और फिर पर हमको दिखा जाता है सीन कट हो जाती है और हमको दिखा जाता है यहाँ पर एक कार का सीन, और कार के अंदर दिखा जाती है यहाँ पर मिस्टर जोंग को। और फिर पर हमको दिखा जाती है वो कह रहा होता है कि जबकि ये दोनों, ये बंदा किसी काम का नहीं है तो क्या इसको जान से मार डालना सही होगा क्या। और फिर पर हमको दिखा जाता है बंदा कह रहा था मम्मी मैं कुछ मतलब मैं यहाँ पर किसी काम का हूँ, मुझे यहाँ पर पकड़ के रखो, मुझे मारो मत, मेरे को छोड़ दो, मतलब यहाँ पर मैं कुछ ना, मतलब यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा काम का हूँ। दूसरी तरफ मिस लियो जो होता है वो कह रहा होता है कह रहे ये थोड़े बंदे को छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बच के रहना चाहिए और इसके लिए थोड़ा सा काम भी है। और फिर ऊपर कह रहा होता है कि हाँ जिंदगी झट नहीं हुआ, बस तो बच गया मैं। फिर सीन कट हो जाती है और हमको दिखाया जाता है हमारा बोफेंग का सीन। बोफेंग जो होता है दोबारा से हमारे प्यारी सी दुलारी से आइमू के पास आ जाती है और फिर ऊपर हमको दिखा जाती है यहाँ पर आइमू जो होता है हमारे हीरो के पास उठ के आ जाती है। फिर दोनों जो होते हैं सोफे में जाके बैठ जाती है। फिर हमारा हीरो बताता है कि यहाँ पर जो झांग जुंग सॉन है अभी तक घर नहीं गया है और उसके बारे में मुझे कुछ मालूमात नहीं हुआ कि यहाँ पर ये सब कांड करने वाला कौन है। और फिर पर हमको दिखा जाते हैं यहाँ पर हमारा आइमू जो होते कर रहा होता है कि यहाँ पर मैं तो एक बात बताना भूल ही गया कि हमारे यहाँ पर एक कंपटीशन होने वाली है, जिस कंपटीशन में अगर हम जीत जाते हैं तो उस जगह में यहाँ पर हमको बहुत सारे रिसोर्सेस में मिल सकता है और यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर मेडिसिन की कमी है वो सभी मिल सकता है उस कंपटीशन को जीतने के बाद। और यहाँ पर उस कंपटीशन को अगर जीत लिया तो यहाँ पर हमें बहुत सारे डीलर भी मिल सकती है जिससे कि हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकता है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक बंदी जो होते दौड़ते दौड़ते आ जाती है और हमको दिखाया जाता है एक बहुत ही खूबसूरत सी परी होती है और आते हुए कह रहा होता है कि मिस बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी हो गए, हमारे यहाँ पर सारे के सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुकी है, अब हम क्या करें, अब हमारे पास करने के लिए कुछ भी ना है। और हमको दिखाया जाता है हमारा बोफेंग जो होता है थोड़ा देर के लिए परेशान हो जाती है और कह रहा होता है कि ये सब काम एक ही साथ हो रहा है, कौन कर सकता है ऐसा। और फिर पर हमको दिखा जाती है यहाँ पर वो बंदी जो होते सब कुछ खोल के बता रहा होती है, लेकिन हमको दिखाया जाती है इस बंदे के सब कुछ तो यहाँ पर पहले ही हमको मालूमात हो चुका है क्योंकि मिस आइमू ने सब कुछ बताया है इसी वजह से। और फिर पर हमको दिखा जाती है वो कह रहा होता है कि अभी के लिए तुम जाओ और मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और ये कहने की वजह से जो होती है हमारा जो सुंदर परी होती है वो जो स्टाफ होती है ऐसे निकल जाती है ग्रीट करते हुए। और हमको दिखाया जाता है हमारा बोफेंग जो होता है उड़ते हुए कह रहा होता है कि तो तुमने जिस कंपटीशन की बात की उस कंपटीशन को अगर जीत लिया तो सब कुछ मिल सकता है, और लेकिन मुझे यहाँ पर एक बात की संदेह हो रहा है, ये सब करने वाला कौन है, यहाँ पर हमारे पीछे लगने वाला कौन है जो हमारे बिजनेस को ऐसे तोड़ फोड़ सकता है। मुझे तो किसी के ऊपर शक हो रहा है, मुझे लगता है वही बंदी है, मतलब वही है। और फिर कह रहा होता है कि मुझे भी उसी पर ही शक है। फिर वहाँ पर दोनों जो थे एक साथ नाम लेता है मिस ली ब्लैक यू डू। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म।